क्या बस यहाँ स्टार्ट को फिर वो स्टार्ट करना, ऐसे रोलिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़ बिहार। ये ऐसा ऐतिहासिक धरती है जहां पर बगहा बॉर्डर के बाद दूसरा झंडा तोलन यहाँ किया जाता है और जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है और पूर्णिया का शान और जान ये झंडा चौक है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे विद्वान लोग हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं क्या ऐतिहासिक जगह है जो पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है ये पूर्णिया का झंडा चौक। अभी हम बात करते हैं विद्वान लोगों से। ये सर बताएं कि ये पूर्णिया का झंडा चौक है और यहाँ पर क्या कहानी है जो हमें दर्शक को बताएं। 1947 में जब आज़ादी की घोषणा हुई थी और उस समय में यहाँ हमारे आज़ादी के दीवाने मौजूद थे और रेडियो लगा करके वो इंतज़ार में थे कि कब घोषणा होगी। और 12:01 पर जैसे ही घोषणा हुई, यहाँ के आज़ादी के दीवाने उसी रोज झंडा 12:01 पर झंडा फहरा दिया। सबसे क्या यहाँ पर लग रहा है कि जो स्थिति उस समय था और अभी में कितना अंतर लग रहा है? क्या खुशी का माहौल जो उस समय था और अभी क्या कमी है उससे ज़्यादा है? नहीं, ये जो आज़ादी का जो जश्न है लोगों में, जुनून है, वो आज भी बरकरार है। लग रहा है कि अब जब पानी टिपटिपा रहा है और लोग को जो जिस हिसाब से यहाँ आने चाहिए वो आ पा रहे हैं। सवाल पानी का नहीं है, सवाल जुनून का है। 1947 के बाद जो ये घोषणा हुई तो आज तक वो परंपरा बना हुआ है कि 12:01 पर झंडोत्तोलन होना है। ये पहला झंडा कहाँ फहराया गया था? ये बाघा बॉर्डर पर जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई तो हिंदुस्तान में 2 ही जगह झंडा फहराया गया, एक बाघा बॉर्डर पर, दूसरा पूर्णिया में। आप समझ सकते हैं कि बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा झंडा, ऐतिहासिक जगह पूर्णिया ये झंडा चौक, जहां पर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपना खून और पसीना से कितना मेहनत करके आज़ादी में लड़ा होगा, उस समय क्या स्थिति होगी और अभी क्या स्थिति है। और भी हम विद्वान लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज की आज़ादी का ये जो जश्न है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है और हमारे पूर्वज जो है 1947 में जब 12:01 पर जब देश को आज़ादी मिली थी तो पूरे हिंदुस्तान में एक बाघा बॉर्डर, आज पूर्णिया झंडा चौक पे यहाँ के स्थानीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ लोग थे, यहाँ हमारे दादा रामेश्वर बाबू थे, उसी समय यहाँ पे इसी स्थान पे झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ था और 12:01 पर झंडा फहराया गया था। उसी परंपरा को हम लोग 1947 से पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी संपन्न करने हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों के लिए ये गौरव की बात है। हम लोग इसको पूरे जश्न के साथ यहाँ के स्थानीय लोग को हम लोग आमंत्रित करते हैं और देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे सारा लोग का हुजूम जमा होगा और अब समय यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा का कार्यक्रम होगा और झंडा तोलन होगा और हम अपने ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह करेंगे। ये और भी लोगों से बात करते हैं जो कि जैन है कि ये झंडा चौक एक ऐतिहासिक जगह पूर्णिया में बगहा बॉर्डर के पास, उसके बाद यहाँ दूसरा झंडा तोलन किया गया। समझ सकते हैं कि पूर्णिया में देश के भक्ति के प्रति कितने लोग जागरूक थे, जिन्होंने रेडियो सुनकर उसके बाद यहाँ पर दूसरा झंडा यहाँ फहराया गया है। और भी यहाँ पर लोग बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये हमारे बात हो गई उनसे और आपका ये प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्ति के इतने जुनून अपने पूर्णिया में है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सबसे बड़ी बात है कि देश की आज़ादी के लिए जो 1857-53 से शुरू हुआ था, लोगों में एक गुस्सा था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा दो, और ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा बलवती होता चला गया कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया तो उसके बाद देश के अंदर में एक वातावरण का निर्माण हुआ और अंग्रेजों को भागना पड़ा। और जिस दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ भाषण दे रहे थे और वहीं पर बाघा बॉर्डर पर जहाँ पर कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, वहाँ पर जो झंडोत्तोलन किया गया, तो पूर्णिया में भी जो यहाँ के हमारे स्थानीय लोग थे, रामेश्वर बाबू थे और यहाँ एक हम लोग शमसुल हक साहब थे, जो वो हमेशा बड़ा जोशीला आदमी थे। और देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें किसकी सरकार थी? उस समय में देश जब आज़ाद हुआ कि अंग्रेजों की सरकार थी, उससे जब और अंग्रेजों से जब मुक्ति पाया गया तो देश के अंदर जो मुक्ति पाया गया उसी दिन झंडोत्तोलन जो हुआ 12:01 में। तो यहाँ और भी बहुत सारा देश था, तो अपने ही देश में इतना जुनून क्यों था और देश में जुनून क्यों नहीं था? जुनून
कहाँ नहीं था, जुनून तो सब जगह था, जुनून ही लेकिन तो झंडा था। दूसरा यहाँ फहराया गया, और भी कहीं फहरा सकता था, यहाँ ही क्यों फहराया गया? यहाँ पर ज्यादा जुनून था। ये क्या कहना तो चाहेंगे आप? माना जा सकता है इस बात को, लेकिन जोश और हृदय में देश के प्रति लगाव संपूर्ण देश के अंदर में था। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पूर्णिया में लोग ज़्यादा जागरूक थे और रेडियो ही चलता था, उसमें रेडियो से समाचार सुन करके हम कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि देशभक्ति का जो भावना है पूर्णिया में बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि देशभक्ति पर मरने मरने के लिए तैयार हैं। और लोगों से बात करते हैं जिन्होंने झंडा तोड़ने के बाद झंडों को लोग सलामी देते हैं, उसके बाद वो जगह जगह बिखोर देते हैं, या प्लास्टिक का झंडा हो या कपड़े का झंडा हो या कागज झंडा हो, वो जगह जगह फेंक दिया करते हैं। लेकिन वो उसको एक हमारा राष्ट्र ध्वज है, जिनको नहीं फेंकना चाहिए उनको जगह पहुंचाना चाहिए, या तो विसर्जन करना चाहिए, पानी में फेंकना चाहिए। वो भी हमारे साथ हैं जो कि कई साल से लगातार उसके प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस पे जागरूक हो और इस झंडे को सलामी देते हैं, उसके बाद उनको पैर के तले दबा देते हैं। उनके लिए एक जागरूक अभियान चलाया था। उनसे हम बात करते हैं अनिल जी से। अनिल जी, आप लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि झंडा को लोग सलामी देते हैं, लेकिन उसके बाद कपड़े का झंडे हो या कागज झंडे हो, वो लोग क्यों इस तरह करते हैं जो कि पैर की तरफ दबा के रोड पर फेंक देते हैं? इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनमें क्या जागरूकता फैलानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो कि राष्ट्र जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद पूरे भारत में यहाँ के पूर्णिया के लोग इतने जागरूक थे कि उन्होंने जैसे ही रेडियो पर सुना कि राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हो गया है, फिरंगियों से स्वतंत्र हो गया, कई वर्षों तक हमारे पर फिरंगियों ने व्यवस्था रखी हो अपनी, वो खत्म होने के बाद यहाँ के लोग, रामेश्वर बाबू हैं, बहुत सारे लोग थे उस समय में, रेडियो पर सुनकर और तुरंत ही एक लाठी लेकर के और झंडा लगा करके इसी चौक पर ध्वज फहराए थे। और आज हर वर्ष 12:01 में एक बाघा बॉर्डर और एक पूर्णिया की धरती झंडा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसके लिए हम उस स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। साथ ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद हम हर घर में झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, हर घर तिरंगा लगना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जिसको आप लगाते हैं, जिसको आप सम्मान देते हैं, दूसरे दिन वो कहाँ है, नहीं है। बहुत सारे नियम है झंडे के कि झंडा को कभी भी रात्रि में अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम लोग वो सब चीज को भूल जाते हैं। एक दिन राष्ट्रीय जोश लेकर करके जय हिंद जय भारत कर करके यह पर्व मना लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज अगर आप फहराते हैं तो उसको सहेजने की आवश्यकता है, और अगर कहीं सड़कों पर भी गिरा पड़ा मिले तो निश्चित रूप से उसको दिल से लगाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और करके अगर आपको कहीं नहीं रख सकते तो मैं सदैव, आप बुला लीजिए, मैं राष्ट्रीय ध्वज लेने के लिए तैयार हूं। मैं उस राष्ट्रीय ध्वज को एकत्रित कर करके जल समाधि देता हूं। विगत 30 वर्षों से मैं यह कार्य कर रहा हूं, और मैं इससे ये हुआ है कि पहले सड़कों पर राष्ट्रीय ध्वज के पताके गिरे पड़े रहते थे, लेकिन आज किसी ऑफिस में और कहीं भी यह पताका गिरा नहीं रहता। इसलिए हमको बहुत खुशी होता है कि हम यह राष्ट्र के प्रति हमारा यह सोच रंग लाया है। क्या परिचय? मैं अनिल चौधरी। समझ सकते हैं कि राष्ट्र ध्वज एक ऐसा है, जिस तरह आप देश से प्यार करते हैं उसी तरह माँ अपने बच्चे से प्यार करते हैं। कि माँ अगर बच्चे से प्यार करते हैं, उनका अगर कुछ गिर जाता है तो बच्चा गिरा देता है तो माँ उठा के उसको सही लेता है और उनको सही जगह सही स्थान पे विसर्जन किया जाता है। और उनसे हम बात करते हैं। आइए, हमारे साथ एक और है जो कि लगातार देशभक्ति में बहुत काम कर चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? आज इस जगह पर ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर देश का दूसरा झंडा फहराया जाता है, जिसको पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है, उनके प्रति क्या आप व्यक्त करना चाहेंगे? मैं विगत 10-15 साल से यहाँ आता हूँ
प्रत्येक वर्ष जब भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है पूरे उत्साह के साथ आता हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो चीज किया है उसको बरकरार रखे और सही सलामत सभी सही समय पर उसका पालन हो। इसलिए हम जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सारा काम छोड़ के सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं। धन्यवाद। प्रवीण कुमार। कैसा माहौल लगता है जब यहाँ पर बहुत आते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। आधे घंटे बाद देखिएगा यहाँ का माहौल पूरा गर्म जोशी के साथ सभी लोग रहते हैं, एकदम अपना शिष्टाचार के साथ है ना। किसी भी तरह का कोई बाधा या किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है। काफी अच्छे ढंग से दिल से एकदम खुशी से आप लोग एकदम यहाँ पर खुशी से पूरा उत्साह के साथ समझ सकते हैं कि ये ऐतिहासिक झंडा चौक जहाँ पर बगहा बॉर्डर के बाद दूसरा झंडा फहराया जाता है और उनका जो परिजन है, जो हमारे उनके पुश्तैनी लोग हैं, जो उसका प्रत्येक के गांव के साथ साथ जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं इस झंडा तोलन में, जो कि लगातार इस पर प्रयास करते हैं कि ये झंडा चौक ऐतिहासिक पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है। और उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने उनके जो अपने परिजन थे वो लगातार से मेहनत की है, उन्होंने शहीद भी किया है। और उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप लगातार ये झंडोत्तोलन बगहा बॉर्डर का दूसरा, और आपका जो रिलेशन के लोग थे, आपका कौन थे, वो सारा बताएं हमारे दर्शन को जी। ये बताएं। आज़ादी की बात चल रही थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे घोषणा किया कि भारत अब एक स्वतंत्र राज्य है, उसी समय यहाँ पे स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद सिंह, कमलदेव नारायण सिन्हा, सतीनाथ भादरी, मूल बाबू और शमसूल हक जी, रामजतन शाह जी, ये सब जितने क्रांतिकारी थे, ये लोग यहाँ पे मित्रा रेडियो हुआ करता था। मित्रा रेडियो में सीमेंट कंपनी की जाली वाली ये लगी हुई, एरियल लगी हुई में सुने जैसे खबर, उसी समय यहाँ शमसूल हक ने तिरंगा झंडा दिया। और उस समय जीएमबी जो है गणेश मिष्ठान भंडार, इनके गणेश जी वो 8 मन जिलेबी बांटे थे, इतनी यहाँ हुजूम लगी हुई थी। और उस परंपरा का निर्वहन हम लोग करते चले आ रहे हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं आप? हम तो 10-12 साल से करते आ रहे हैं। उससे पहले कौन कर रहे थे? उसके पहले मेरे पिताजी सुरेश कुमार सिंह किए, और वो कितना साल किए? वो भी किए, 10-12 साल किए हैं। उससे पहले कौन कर रहे थे? रामेश्वर प्रसाद सिंह। तो रामेश्वर प्रसाद से अभी तक कितनी पीढ़ी यहाँ गुजर गई है? 3 पीढ़ी। 3 पीढ़ी। समझ सकते हैं 3 पीढ़ी लगातार देश आज़ाद के बाद लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अपना ये पूर्णिया पूरा वर्ल्ड में फेमस है। ये झंडा चौक बगहा बॉर्डर के पास, उसके बाद ये पूर्णिया में दूसरा झंडा तोलन, माने कि पूरा देश में जो जुनून जज्बा ऐतिहासिक वर्क लगातार पूर्णिया कर रही है। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ वार्ड कमिश्नर भी हैं, उनसे बात करें कि उनके अंदर में क्या प्रतिक्रिया है, जो लगातार देश आज़ाद के बाद जो जुनून पूर्णिया में देश के प्रति होता है, बहुत ज़्यादा पूर्णिया में देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी विपुल भैया हमारे गार्जियन जो आपको विस्तार से सारी बात बताए, ये बड़े मतलब बहुत उत्साह की बात है कि यहाँ पर 12:01 पर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को झंडा तोलन किया जाता है। और इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ पर अभी भीड़ कुछ कम दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे समय होगा सब लोग आ जाएंगे और एक हुजूम यहाँ जो है लग जाता है और सभी लोग उत्साह मनाते हैं और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता है। कैसा महसूस करते हैं जब ये देश के बाद जब दिल से जुड़ती है? ये गर्व की बात है हम लोग के लिए और यहाँ के पूर्णिया वासियों के लिए कि बाघा बॉर्डर के बाद दूसरा जो है पूरे इंडिया में यहीं पर 12:01 में झंडा तोलन होता है। हम लोग इसके लिए बहुत जो है क्या कहते हैं पूरे देश में खुशी का माहौल चल रहा है। उसके बाद आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है उन पर भी हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश के स्थिति पर? वहाँ की जो स्थिति है वो सही में बहुत दयनीय स्थिति है। इंसान को इस टाइप से जो वहाँ पर हिंसा हो रही है नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस पर जो है कुछ एक्शन ले रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्थिति जो है शांतिपूर्ण हो जाने का उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे सर? बांग्लादेश में स्थिति है अपना हिंदुत्व और जो राष्ट्रभक्ति अपना यहाँ पर वर्ल्ड में और उसको बिहार में और पूर्णिया में, और वहाँ पर क्यों ऐसा हो गया है जो कि वो स्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई है? ये दयनीय स्थिति है, चिंताजनक भी है कि हमारे जो है हिंदू लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। और उस समय ही जिस समय देश बंटवारा हुआ था उसी समय उन लोगों की पीढ़ी को सोच लेना चाहिए कि वहाँ से पलायन करके इंडिया आ जाए। और वो लोग रह गए थे
अब जो है नफरत की भावना है उसमें वो क्या लोग ऐसा होना चाहिए? हमारा जब होना नहीं हमारा चाहिए। इंडिया और बिहार झारखंड में हम किसी को अति देवो भव मानते हैं। हाँ। आज भी शेख हसीना वहाँ से छोड़ के हमारे इंडिया आए हुए हैं, हाँ। उनको पनाह दिया गया है। बना दिया। क्या ये सही है गलत है? सही है। सही है। सही। तो फिर ये चीज़ वो लोग क्यों नहीं सोचते हैं जो कि वहाँ पर इस तरह के हिंदुओं के साथ जो व्यवहार कर रहा है, ये सही है गलत है? देखिए हिंसावादी लोग जो है उनका सोच खत्म हो जाता उसका सोच खत्म हो जाता है। कुछ ही पढ़े लिखे जो हैं वो समझदार हैं, वो जात पात धर्म द्वेष के इसमें नहीं पड़ते हैं, और ये धर्म द्वेष के भावना को जाहिल आदमी ही ज़्यादा मानते हैं। हम हिंदू वो मुसलमान ये वो सिख ईसाई ऐसा सब भाई भाई हैं, सब में के समान एक ही खून है, सबकी माँ ही बच्चे को जनती है। ये नहीं है कि मुस्लिम की माँ दूसरे बच्चे को जन्म दे देती है, सब माँ ही जन्म देती है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश के लोगों को शांति और सद्भावना, शांति का पैगाम नहीं हाँ, देते। शांति का पैगाम देना चाहिए। समझ सकते हैं कि हमारा जो भारत है सभी को प्यार करना चाहता है। जो भी लोग आते हैं उनको अतिथि देवो भव मानते हैं। जो भी आए वेलकम, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारा देश का कुछ लोग कहीं पर अगर रहते हैं, उनको सम्मान क्या मिलता है, उनके प्रति लोगों में क्या आक्रोश है। 22 नंबर के वार्ड कमिश्नर है, उनसे हम बात करें बांग्लादेश के प्रति इनके दिल में क्या क्रोध है या प्रेम की भावना, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि बांग्लादेश में जो लगातार जो लोगों पर जो आतंकवादी हमला हो या हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? हमारे देश में होता है कि जो भी लोग आते हैं उसको सम्मान गेस्ट अतिथि मानते हैं, लेकिन वो लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं जो कि हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं? लोगों का उस पे क्या मानसिकता, प्रतिक्रिया आपका? कुछ लोगों का मानसिकता जो होता है वो उसी प्रकार का होता है जो आज वो कर रहा है बांग्लादेश। और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं आदरणीय, वो इस चीज़ को बखूबी देख रहे हैं। और जहाँ तक हमें पता है कि ये कुछ ही दिनों में आने वाले समय में सारा चीज़ स्थिर हो जाएगा, इस पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। और अपने जो भारतवासी हैं हमेशा प्रेम के प्रति वो सजग रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश हर देश से हमारा प्रेम बरकरार रहे। लेकिन अपना देश और बांग्लादेश में बहुत ही अंतर है। ये नवल जायसवाल जी है, जिन्होंने इनका प्रतिक्रिया ये है कि हमारा देश में सभी को सम्मान मिलता है, सब अतिथि हमारा, जो भी दुश्मन भी है उनको भी प्यार करते हैं, उनको भी सम्मान देते हैं। जो प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने साथ रखे हैं, इतना बड़ी विवाद वहाँ पर हो रहा है, हिंदुओं के साथ लगातार वहाँ पर जो प्रयास किया जा रहा है, अब जो स्थिति बनी हुई है वो अच्छी स्थिति नहीं है और उसको कायम करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये आज 14 अगस्त है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। ये बगहा बॉर्डर के पास, उसके बाद पूर्णिया में भी ये झंडोत्तोलन किया जा रहा है। देश का दूसरा झंडोत्तोलन यहाँ पे किया जाता है, जिससे पूरे देश के साथ साथ पूरा वर्ल्ड में जाना जाता है कि पूर्णिया का ऐतिहासिक धरती जो सभी को प्यार से नमस्कार और प्रणाम सलाम करते हैं। बने रहे हमारे साथ, ये तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ देर के बाद यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसमें आप भी कुछ खाली देख रहे हैं, ये खचाखच भीड़ मिलेगा। बने रहे हमारे साथ।